प्राचीन काल में राजा सुरथ रहने वाले एक महान शासक थे जिन्होंने अपनी प्रजा की भलाई को भुला दिया था। उनकी उदासीनता का परिणाम यह हुआ कि पड़ोसी राजा ने उन पर आक्रमण कर दिया। राजा सुरथ की सेना, जो पहले अपने राजा के प्रति वफादार थी, शत्रुओं के साथ मिल गई। इस विश्वासघात ने उन्हें हार की ओर धकेल दिया और राजा को अपने प्राणों की रक्षा के लिए जंगल की ओर भागना पड़ा। जंगल में राजा सुरथ की भेंट समाधि नामक एक बनिए से हुई। बनिया अपनी पत्नी और संतान के बुरे व्यवहार के कारण जंगल में निवास कर रहा था। जब दोनों ने एक दूसरे से अपने दुखों का वर्णन किया तो वे एक साथ महर्षि मेघा के आश्रम पहुंचे। महर्षि ने दोनों के चेहरे पर चिंता देखी और उनसे पूछा कि उनके हृदय में अपमान और तिरस्कार के बावजूद मोह बना हुआ है। यह सुनकर महर्षि ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति के अधीन होता है और वास्तव में विद्या और अविद्या के स्वरूप को समझना आवश्यक है। महर्षि मेघा ने देवी की महानता के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे विष्णु भगवान की नींद के दौरान दैत्यों का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी को खतरा हुआ। ब्रह्मा जी ने विष्णु को जगाने के लिए योग निद्रा का जाप किया, जिससे देवी का प्रकट होना सुनिश्चित हुआ। देवी के प्रभाव से दैत्य पराजित हुए। यह कहानी आगे बढ़ी, जहां महिषासुर नामक दैत्य ने देवताओं को पराजित किया। देवताओं की गुहार पर विष्णु और शिव जी ने मिलकर देवी को उत्पन्न किया, जो महिषासुर का वध करने के लिए तैयार थीं। देवी की शक्ति और वीरता से महिषासुर का अंत हुआ। इस कथा का सार यह है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मनुष्य कठिनाइयों का सामना कर सकता है। देवियों की कृपा से व्यक्ति अपने अस्तित्व में संतुलन और शांति ला सकता है। इसलिए नवरात्रि का पर्व हमें याद दिलाता है कि हमें आंतरिक शक्ति और सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। देवी की आराधना और स्तवन हमारे अंदर शक्ति भरते हैं, हमें कठिनाइयों के समय में समर्थन देने के लिए। इस तरह नवरात्र केवल एक अजी नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण और आस्था का प्रतीक है।